पैकेजेस लिमिटेड में रोज पेटल की R&D लैब के बाद टिश्यू पेपर बनाने का सबसे पहला मरहला शुरू होता है रॉ मटेरियल एरिया से। रोज पेटल टिश्यू पेपर बनाने के लिए 2 किस्म के वुड पल्प इंपोर्ट करता है, जिनमें कदरे ज्यादा फाइबर पर मुश्तमिल सॉफ्ट वुड पल्प और इससे कुछ कम फाइबर प्रॉपर्टीज रखने वाला हार्ड वुड पल्प शामिल है। इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि वुड पल्प FSC सर्टिफाइड वेंडर से लिया जाए ताकि जंगलात का तहफ्फुज यकीनी बनाया जा सके। सबसे पहले सॉलिड फॉर्म वुडन पल्प्स को पल्पिंग मशीन के जरिए लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए 70% पानी पर मुश्तमिल कंटेनर में वुडन पल्प को एजिलेटर के साथ मिक्स किया जाता है। पानी और पल्प पर मुश्तमिल केमिकल रेसिपी के मिक्सचर को रिफाइन करके डम चेस्ट में शिफ्ट किया जाता है, जहां इस तैयार मटेरियल को मजीद मिक्सिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि इसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाए। रिफाइंड मटेरियल को इंटरनल पाइपिंग के जरिए एक बड़ी सी मशीन के हेड बॉक्स में डाला जाता है, जहां लिक्विड मटेरियल को बिछाकर इसका पानी निचोड़ा जाता है और फिर रेड कलर की फेल्ट के निचले हिस्से पर शीट की सूरत में चिपका दिया जाता है। वैक्यूम चैम्बर में फेल्ट पर शीट से नमी मजीद सख्त होती है, जहां से ये फेल्ट यंकी मशीन में जाती है और तैयार शुदा खुश्क टिश्यू शीट को फेल्ट से उतारकर ट्रिमिंग के बाद बड़े साइज की रील्स पर चढ़ा दिया जाता है। अगले मरहले में तैयार रील्स को क्रेन की मदद से रिवाइंडर सेक्शन में भेज दिया जाता है। इस मरहले में 2 या 3 रील्स को मिलाकर डबल प्लाई और ट्रिपल प्लाई रील्स बनाई जाती हैं। तैयार रील्स को पैकिंग सेक्शन में प्लास्टिक रैपिंग के बाद स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। कन्वर्जन यूनिट में अलग अलग प्रोडक्शन हॉल्स में बैक वक्त मुख्तलिफ इकसाम के टिश्यू पेपर्स की फाइनल प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं, जहां मुख्तलिफ नौइयत के तैयार टिश्यू रील्स से टॉयलेट रोल्स, किचन रोल्स, फेशियल टिश्यू पेपर्स और नैपकिन्स बनाए जाते हैं। फेशियल टिश्यू पेपर्स के लिए सॉफ्ट और रिफाइंड टिश्यू रील्स को अनवाइंडिंग मशीन में रखा जाता है, जहां 2 रील्स को एक ही वक्त में अनवाइंड करके इंटरफोल्डर मशीन में डाला जाता है। यहां न सिर्फ टिश्यू को फोल्ड किया जाता है, बल्कि एक शार्प कटर की मदद से लॉग्स की सूरत में काटा भी जाता है। तह बतह फोल्डेड लॉग्स मशीन से बाहर आते हैं, जिन्हें एक स्किल्ड वर्कर मखसूस तादाद में कन्वेयर बेल्ट पर रखता है। फोल्डेड लॉग्स को कटर मशीन से गुजारकर उन्हें डब्बे के साइज के मुताबिक काटा जाता है। ऑटोमेटिक मशीन टिश्यूज को डब्बों में ऐड करती है और फिर पैकिंग सेक्शन में इन तैयार टिश्यू पेपर्स के डब्बों को छोटे कार्टन्स में पैक कर दिया जाता है। रोज पेटल के टिश्यू रोल हॉल में किचन और टॉयलेट रोल्स तैयार किए जाते हैं। यहाँ सारा प्रोसेस एक ऑटोमेटिक मशीन में होता है, जिसमें सबसे पहले रील्स को अनवाइंड करके एक रोलर से गुजारा जाता है, जहां न सिर्फ ग्लू की मदद से 2 शीट्स को आपस में चिपकाया जाता है, बल्कि टिश्यू पेपर पर एम्बोस इफेक्ट भी डाला जाता है। एक अलग मशीन पर टॉयलेट रोल का कोड तैयार किया जाता है, जिसके लिए गत्ते की रील्स को ग्लू लगाकर स्टील रॉड पर चढ़ाया जाता है।
तैयार शुदा कोर को मशीन में इंसर्ट किया जाता है, जहां इस पर टॉयलेट टिश्यू पेपर चढ़ाया जाता है। टॉयलेट पेपर के इन तैयार लॉग्स को फिर एक कन्वेयर मशीन के जरिए कटर मशीन में पहुंचाया जाता है, जहां इन लॉग्स को छोटे छोटे साइज में काट दिया जाता है। तैयार टॉयलेट पेपर रोल्स को डिवाइडर मशीन के जरिए पैकिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां सिंगल, ट्विन और 10 टॉयलेट रोल्स की कैटेगरीज में इन्हें पैक किया जाता है। रोज पेटल प्रोफेशनल के अंदर नैपकिन सेक्शन में टिश्यू रील्स को अनवाइंड करके खास किस्म की प्रिंटिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां पर क्लाइंट का लोगो प्रिंट किया जाता है। यहाँ रोलर के जरिए एम्बोस इफेक्ट दिया जाता है और साथ ही साथ एक खास मशीन के जरिए प्रिंटिंग क्वालिटी को चेक भी किया जाता है। प्रिंटेड टिश्यूज को फिर फोल्डिंग मशीन में नैपकिन्स की शक्ल देकर तैयार नैपकिन्स को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकिंग के मरहले में भेज दिया जाता है। रोज पेटल प्रोफेशनल ही के अंदर पेपर कप्स बनाने के लिए प्रिंटेड स्किलेट्स पेपर्स को पेपर कप फॉर्मिंग मशीन में कन्वेयर के जरिए डाला जाता है। ऑटोमेटिक मशीन में स्किलेट को मोड़कर कप की शक्ल दी जाती है और हीट के जरिए आपस में चिपकाया जाता है, जिसके बाद एक अलग पेपर रील के जरिए तैयार की गई बेस को एक और हीटिंग प्रोसेस से कप के साथ जोड़ दिया जाता है। इसी मशीन पर अगले मरहले में कप के ऊपर के हिस्से को मोल्ड करके तैयार कप को एयर प्रेशर की मदद से पैकिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं रोज पेटल के प्रोडक्शन यूनिट में, जहां पर टिश्यू रील्स बनाई जाती हैं। और जिस तरह कि हमने आपको दिखाया था कि जो रॉ मटेरियल है उसमें इंपोर्टेड वुडन पल्प इस्तेमाल होता है, जो कि इसका बेसिक कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहले वो जो वुडन पल्प है उसको पल्पर सेक्शन में लाया जाता है। और यहाँ ये पल्पिंग मशीन आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो पल्पर मशीन है जिसमें केमिकल रेसिपी तैयार की जाती है। तो वो जो सॉलिड फॉर्म का वुडन पल्प था उसको यहाँ लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उसके लिए इस कंटेनर के अंदर तकरीबन 70% जो है पानी होता है और बाद में फिर इसके अंदर पल्प ऐड किया जाता है। तो एक केमिकल रेसिपी तैयार की जाती है। फिर यहाँ पर एजिलेटर के ज़रिए इसको मिक्स किया जाता है और जो मिक्सर तैयार होता है उसको साथ डंप चेस्ट में शिफ्ट किया जाता है। ये बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जहाँ पे मिक्सिंग प्रोसेस साथ साथ जारी रहता है ताकि यूनिफॉर्मिटी आ जाए, एक लिक्विड फॉर्म में जो है वो पल्प तैयार हो जाए। और फिर जो डंप चेस्ट में जो तैयार पल्प होता है उसको ऑटोमेटिकली जो है फिर शिफ्ट किया जाता है आगे एक रिफाइनर मशीन के अंदर। लेकिन उससे पहले कंटेमिनेशन निकालने के लिए जो मोटे मोटे ज़र्रात होते हैं, मट्टी के हों या किसी भी किस्म का गंद हो, उसको निकालने के लिए हाई डेंसिटी एक मशीन होती है जिसमें से गुजारा जाता है और फिर रिफाइनर मशीन में से गुजार के इस पल्प की जो लिक्विड तैयार किया जाता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है ताकि टिश्यू पेपर जो है वो मजबूत हो। फिर सॉफ्ट अगर टिश्यू पेपर करना है तो उसके लिए थोड़ी सी रेसिपी और चेंज की जाती है। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से रिफाइनर मशीन जो है वो रिफ़ाइन करती है और फिर आगे उस लिक्विड पल्प को शिफ्ट किया जाता है। ये सारा प्रोसेस अमेजिंगली सारा का सारा जो है ऑटोमेटिकली ये सब का सब मशीन्स के ज़रिए हो रहा है और बहुत कम ह्यूमन इंट्रैक्शन है यहाँ पर। सिर्फ अंदर कमरों में बैठ के इन मशीन्स को हैंडल किया जाता है और सारे प्रोसेस को चलाया जाता है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं बाकी सारी मशीन्स जो बड़ी बड़ी टिश्यू पेपर रील्स बनाती हैं। आइए।
सो ये है इनके प्रोडक्शन यूनिट का एक और अहम हिस्सा। तभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर भी है क्योंकि मशीन जो हैं वो बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं। तो हमने आपको दिखाया कि पल्पिंग सेक्शन के अंदर रिफाइंड लिक्विड पल्प तैयार होता है, उसको इंटरनल पाइपिंग के ज़रिए जो है मशीन चेस्ट में जमा किया जाता है, जो बड़े कंटेनर्स होते हैं। वो जो पल्प है उसको शिफ्ट किया जाता है यहाँ पर इस हेड बॉक्स के अंदर। इस मशीन में मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। तो हेड बॉक्स जो है उसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक शीट है, लेकिन ये शीट नहीं है, ये एक वायर है। तो हेड बॉक्स क्या करता है, उस लिक्विड पल्प को बिछाता है। अच्छा, होता क्या है, एक साइड पे वायर होती है और दूसरी साइड पे फेल्ट होता है। फेल्ट क्या होता है, वो भी आपको एक कन्वेयर बेल्ट की तरह नज़र आएगी। ये रेड कलर की बेल्ट अगर आप देख सकें, ये वो फेल्ट है। वायर और फेल्ट इस तरीके से एक बॉटल नेक बनाते हैं जहाँ पर ये हेड बॉक्स पल्प रखता है। इससे होता क्या है कि एक तो ये पल्प जो है फेल्ट के ऊपर यूनिफॉर्मिटी के साथ बिछना शुरू होता है, और दूसरी जानिब वायर और फेल्ट के दरमियान में जब ये स्क्वीज़ होता है तो इससे पानी निकल जाता है, और फिर ये फेल्ट के निचले हिस्से पे टिश्यू पेपर जो है वो चिपक जाता है, और वो जो शीट है वो आहिस्ता आहिस्ता इस फेल्ट के ज़रिए आगे वैक्यूम चैम्बर में चली जाती है। वैक्यूम चैम्बर क्या करता है, इसमें जो मज़ीद नमी होती है उसको सक कर लेता है, और फिर जो तैयार शीट होती है उसको ये वो वैक्यूम मशीन है, आप देख सकते हैं। इस वैक्यूम मशीन से आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा बुखारात हो रहे हैं, पानी जो है निकाला जा रहा है, और नीचे आपको पानी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। तो वहाँ पर जो इसको लिक्विड फॉर्म में पानी इतना दिया गया था, 70% वाटर था, वो सब यहाँ पे निकाला जा रहा है। अच्छा, वैक्यूम के बाद ये जो शीट तैयार होती है इसको यंकी पर चला दिया जाता है। यंकी एक और अहम मशीन है जो मज़ीद इसको ड्राई करती है, और ड्राई करने के बाद आगे इसको भेज दिया जाता है जहाँ पर ये तैयार टिश्यू पेपर होता है वो रोल होना शुरू हो जाता है, बड़े बड़े उसकी रील्स बनाई जाती हैं। एक कटर के ज़रिए इसको ट्रिम भी करती है, इस शीट को उतारती भी है, और फिर इस शीट को, ये जो पेपर शीट तैयार हो रही है, इसको आगे ट्रांसफ़र कर देती है। आगे चल के आपको इसका सारा पैकिंग का मरहला भी दिखाते हैं, आइए। सो यंकी जो है वो मेन मशीन है जहाँ से पेपर शीट तैयार होकर बाहर आना शुरू होती हैं, और फिर उनको वाइंड किया जाता है, रील्स बनाई जाती हैं बड़ी बड़ी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक मीटर भी है जिसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। दैट शोज़ कि इनकी डेली प्रोडक्शन कितनी है। तकरीबन 98 टन डेली ये फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है, और 1326 या 1350 के करीब जो है मीटर पर डे यहाँ पर पेपर की प्रोडक्शन होती है। तो ये जो रोल्स तैयार होते हैं, जो रील्स बनती हैं बड़ी बड़ी, फिर इनको आगे शिफ्ट किया जाता है रिवाइंडर सेक्शन में। रिवाइंडर सेक्शन के अंदर क्या करते हैं, अच्छा, ये ऑटोमेटिक क्रेन के ज़रिए जो है तमाम तर शिफ्टिंग होती है, और फिर जब इसको शिफ्ट किया जाता है यहाँ पर, तो रिवाइंडर के अंदर इनको दोबारा वाइंड किया जाता है। वहाँ जो पेपर शीट्स निकल रही होती हैं वो एक सिंगल प्लाई होती हैं, लेकिन रोज़ पेटल जिस तरह कि हम जनरली भी इस्तेमाल करते हैं टिश्यू पेपर, तो आपने देखा होगा कि 2 प्लाइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर जनरली 2 प्लाइयों वाली रील्स भी तैयार की जाती हैं, 3 प्लाइयों वाली रील्स भी जो है रोज़ पेटल तैयार कर रहा है। तो उसके हिसाब से इन रिवाइंडर मशीन्स के ऊपर जो है ये रोल्स को डबल प्लाई या ट्रिपल प्लाई रील्स में जो है कन्वर्ट किया जाता है, और इन रील्स को फिर आगे शिफ्ट किया जाता है पैकिंग सेक्शन में। पैकिंग सेक्शन के अंदर भी इन रोल्स को यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली इन रोल्स को वहाँ शिफ्ट किया जाता है। ये वो पैकिंग सेक्शन है जहाँ पर इन बड़े बड़े रील्स को जो है यहाँ रखा जाता है, और रख के फिर एक स्किल्ड वर्कर जो है ये आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक रैपिंग जो है ये इसके साथ अटैच करता है। फिर ऑटोमेटिकली ये पूरी की पूरी यहाँ पे जो रील पड़ी होती है ये मूव करना शुरू करती है, और पूरा का पूरा ये प्लास्टिक के अंदर रैप होता है। रैप होने के बाद, पैक होने के बाद इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। पूरा इन्होंने वेयर हाउस बनाया, ना सिर्फ एक बल्कि मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं। तो सबसे पहले हम विजिट करते हैं फेशियल टिश्यू पेपर हॉल।
क्योंकि फेशियल टिश्यू पेपर सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे गाड़ियों में भी टिश्यू पेपर बॉक्सेस होते हैं, हमारे कमरों में होते हैं, ड्राइंग रूम में होते हैं। ये कैसे तैयार होते हैं, आइए अब वो देखते हैं। सो ये है रोज पेटल का फेशियल टिश्यू हॉल, जहाँ पर फेशियल टिश्यू पेपर जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये 2 प्लाई रील्स पड़ी हुई हैं टिश्यू पेपर की, जो कि हमने आपको बनते हुए दिखाई। अच्छा, हर टिश्यू पेपर के लिए मुख्तलिफ इक़साम के जो टिश्यू पेपर होते हैं, उनके लिए जो रील्स तैयार की जाती हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ होती हैं। क्योंकि जो फेशियल टिश्यू पेपर है हमने चेहरे पर इस्तेमाल करना होता है, इसलिए वो बहुत सॉफ्ट होता है और बड़ा रिफाइंड तरीके से जो है उसकी रील्स भी बनाई जाती हैं। इन रील्स को सबसे पहले यहाँ पर अनवाइंडिंग मशीन्स पे डाला जाता है एक छोटी सी क्रेन की मदद से, और फिर ये जो 2 प्लाई रील्स हैं, इन 2 रील्स को लगाकर साथ इन शीट्स को खोला जाता है। अच्छा, हम जब टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं तो हमने देखा होगा कि टिश्यू पेपर जो होता है ना, जब हम एक उसका टिश्यू पेपर का पीस निकालते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि इनको जो है फोल्ड करके लगाया गया होता है। तो इसके लिए देखिए कि 2 पहले शीट्स आ रही हैं और इन शीट्स को मिलाकर आगे इस इंटर फोल्डर मशीन में डाला जाता है। अच्छा, इंटर फोल्डर मशीन में डालने के लिए, क्योंकि ये बड़ी रील्स हैं, इनको अब छोटे छोटे बॉक्स के साइजेस में काटना है, तो सबसे पहले ये एज इम्बोसर जो है ये इसकी मार्किंग करता है। इसकी लॉग्स बनाई जाती हैं, तो उसके लिए एज इम्बोसर मार्किंग करेगा और उसके बाद नीचे कटर लगा हुआ है। ये बहुत शार्प कटर है जो कि उसको लॉग्स की सूरत में काटना शुरू करेगा। आए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि फिर ये इंटर फोल्डर मशीन जो है इन लॉग्स को कितना स्मार्टली जो है फोल्ड करना शुरू कर देती है एक दूसरे के ऊपर, और फिर ये सेट्स बन के यहाँ आना शुरू होते हैं। यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट लाइट्स की मदद से जो है ये मार्क्स बने हुए हैं कि इतने इतने रोल्स हैं, इतने इतने लॉग्स आपने उठाने हैं। तो मैनुअली जो है स्किल्ड वर्कर अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से लॉग्स को उठाता है और उठाकर फिर कन्वेयर बेल्ट पे रख देता है। कन्वेयर बेल्ट पे ऑटोमेटिकली ये लॉग्स जो हैं ये आगे मूव होना शुरू करते हैं और यहाँ आते हैं कटर मशीन पर। ये कटर मशीन जो है, जो बॉक्स का साइज़ होता है, जो रिक्वायर्ड साइज़ होता है। अब अच्छा, आपने देखा होगा कि जो फेशियल टिश्यू पेपर हम यूज़ करते हैं वो भी मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। तो ये रिक्वायर्ड साइज़ के हिसाब से जो उसमें फिट किया होता है, उसके हिसाब से ये स्लॉग को काटना शुरू करता है, इसके छोटे छोटे पीसेस करना शुरू कर देता है। और फिर इन पीसेस को आप देख सकते हैं कि आगे पैकिंग का डिपार्टमेंट है जहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। आए अब आपको वो भी दिखाता हूँ। अच्छा, अब आपने देखा कि वो जो लॉग्स थे उनको एक एक बॉक्स के हिसाब से काटा गया। इस मशीन में स्मार्टली जो है ये मशीन खुद ब खुद एक एक बॉक्स के टिश्यू पेपर को अलग करती है। अलग करने के बाद इसको शिफ्ट करती है टूवर्ड्स पैकिंग के लिए। पैकिंग के लिए मटेरियल जो इसका बाहर का बॉक्स बनता है, ये भी पैकेजेस खुद ही बनाती है। ये इनकी एक अलग सब्सिडरी है, बुले शाह पैकेजेस लिमिटेड, जो ये बना के इनको देती है। तो ये कंपनी जो है काफ़ी हद तक सेल्फ सस्टेन्ड है, हर चीज़ खुद बना रही है। यहाँ पर इस मशीन में ख़ास किस्म के सेंसर लगे होते हैं जो इस चीज़ को देखते हैं कि अगर बॉक्स में टिश्यू आ रहा है तो ये यहाँ से ऑटोमेटिकली इन पेपर्स को लेते हैं और इसको बॉक्स की शेप देना शुरू कर देते हैं। पहले ये इसको दोनों साइड से जो है रोल करेगा, एक ट्रायंगुलर बनाएगा और यहाँ ऑटोमेटिकली वो जो टिश्यू पेपर्स हैं वो इस बॉक्स के अंदर फिट होना शुरू होंगे। और ये सारा ऑटोमेटिकली, आप कह सकते हैं कि इट्स अ सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस, जिसमें कुछ जगह पर मैनुअल लोग भी जो है वो काम कर रहे हैं, बट ये ऑटोमेटिकली ये तमाम तर काम होना शुरू हो रहा है। और उस